अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो गैट के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि गैट जनरल इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज़ देंगे, और हमारी दुआ है कि हमारे चैनल के थ्रू आपको इतना हम गाइड कर सकें, आपकी इतनी बेस्ट प्रिपरेशन करवा सकें कि इंशाअल्लाह ताला आप अपने गैट के एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो हम अपने पार्ट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ ऑफ द मोस्ट रिपीटेड NTS गैट जनरल पास्ट पेपर सिनोनिम्स। आपके साथ हम तमाम जो पिछले सालों के पास्ट पेपर के हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सिनोनिम्स के क्वेश्चंस, जो कि अक्सर बार बार रिपीट होते हैं। 41 नंबर पर जो आपके पास आपका सिनोनिम है, दैट द वर्ड इज़ कस्टम। आपको ये बताती चलूँ कि पिछले दो पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अपने पहले भी सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं पास्ट पेपर के, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और होप्स हो इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं। तो हम अपने पार्ट 3 को स्टार्ट कर रहे हैं बाकायदा। तो इसमें हमारा 41वां क्वेश्चन है कस्टम। ए ऑप्शन एथिक्स, बी डिलीवर, सी डेजर्ट और डी ऑप्शन है हैबिट। कस्टम का मतलब हमें पता है हैबिट का होता है, तो आपका डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कस्टम का सिनोनिम होगा हैबिट। अगला वर्ड आपका 42 नंबर पर है एपैथी। एपैथी का फर्स्ट आपका ए ऑप्शन है पैथेटिक, बी है लिस्टलेसनेस, सी ज़ील और डी एनिमेशन। आपका एपैथी का मतलब होता है एपैथी का लिस्टलेसनेस, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 43 नंबर पर है एनॉमली। एनॉमली का आपको पता ही होगा, मतलब इट्स वेरी कॉमन वर्ड विच इज़ यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो एनॉमली का मतलब है इर्रेगुलरिटी। तो आपका जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द सिनोनिम ऑफ एनॉमली। एनॉमली का सिनोनिम है इर्रेगुलरिटी। नेक्स्ट 44 नंबर पर है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है सेंसिबल। तो जुडिशियस और सेंसिबल आपस में सिनोनिम होते हैं, और आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द सिनोनिम ऑफ जुडिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का ए ऑप्शन है हार्मफुल, बी वेस्टफुल, सी नन और डी है प्रॉफिटेबल। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंचना, फ़ायदेमंद जो चीज़ हो। तो ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम है प्रॉफिटेबल, और आपका ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर ल्यूक्रेटिव। 46 नंबर पर है जेन्युइन। जेन्युइन का आपको मतलब पता है, दैट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो आपके पास जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, रियल। तो आपका 46 का जेन्युइन का सिनोनिम होगा ऑथेंटिक, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 47 एम्बिजल। एम्बिजल का ए ऑप्शन है रेम्यू, नरेट, बी क्लियर, सी मिस अप्रोप्रिएट, डी बैलेंस। तो आपका करेक्ट आंसर होता है मिस अप्रोप्रिएट। तो आपका सी जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर फॉर एम्बिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विट्यूपिरेट, इसका मतलब होता है अब्यूज़ करना, और इसके हमारे ऑप्शंस जो गिवन है ए एनकरेज, बी कॉपी, सी अब्यूज़, डी अप्रिशिएट। तो अब्यूज़ सिनोनिम होगा विट्यूपिरेट का, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपके साथ एक बार फिर मैं ये बात शेयर करती चलूँ, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड गैट जनरल क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड इन ऑलमोस्ट ऑल ईयर्स, और ये पास्ट पेपर से कलेक्ट किए गए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला देयर इज़ चांस कि आपके पेपर में भी ये रिपीट हो सकें। 49 पर आ जाता है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा होना, कोई चीज़ रफ़ जिसका सरफेस हो। ए एकेडमिक, बी ट्रेनिंग, सी रफ़, डी प्रॉब्लम। तो आपके कोर्स का मतलब होता है रफ़, किसी चीज़ का खुरदरा होना, जिसकी सरफेस रफ़ हो। तो आपका सी जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 50th इनक्रेड्यूलियस। आपके पास ए अनरिलायबल, बी डिसऑनेस्ट, सी ऑनेस्ट, डी रिलायबल। तो आपका अनरिलायबल जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
51 पर आपका आ जाता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर। तो आपके पास सी जो है कंसीटेड, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आपके पास ए ऑप्शन में हम्बल है, बी में प्रोग्रेसिव है, डी में नोबल। ये तमाम पॉजिटिव सेंस में शो कर रहे हैं, लेकिन सी ऑप्शन पर जो कंसीटेड है ये नेगेटिव सेंस देता है। और आपका एरोगेंट का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी कंसीटेड और सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 52 आपका एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हल ना हो पा रही हो, ऐसी चीज़ जो कि समझ से बाहर हो। और पज़ल का मतलब भी यही होता है, ऐसी चीज़ जो हल ना हो रही हो। तो ए ऑप्शन आपका आंसर, बी पज़ल, सी क्वेश्चन, डी कंटेंट। तो एनिग्मा का मतलब और पज़ल का मतलब एक दूसरे के साथ मिलता है। सो द सिनोनिम ऑफ एनिग्मा इज़ पज़ल। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 53 नंबर पर है वारंटी। वारंटी का मतलब आपको पता है, आपको कहते हैं कि इस जो आपके पास एयर कंडीशनर है, जब आप नया लेते हैं, ख़रीदते हैं किसी भी मार्केट से, तो आपको कहते हैं कि आपके पास 2 साल की वारंटी जो है आपको कंपनी देगी। वारंटी का मतलब होता है गारंटी, गारंटी, श्योरिटी। तो आपका वारंटी का सिनोनिम होगा गारंटी। ए ऑप्शन में थ्रेट है, बी में ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, डी में आपके पास इशू। तो ये आपके आंसर नहीं बन सकते। तो 53 का आंसर आ जाएगा गारंटी। वारंटी का सिनोनिम होगा गारंटी और सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 54 पर है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब है अमीर, वेल्दी। तो आपके पास डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एजुकेटेड, रूड या स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, बल्कि वेल्दी, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 55 गैरियोलियस। इसका मतलब होता है जो बंदा बहुत ज़्यादा क्या हो, टॉकटिव हो। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी डी। 56 का ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इज़ एग्रीएबल, बी रिक्वायर्ड, सी यूज़फुल, डी स्टबर्न। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है लाजमी। रिक्वायर्ड का मतलब भी क्या है, जो चीज़ चाहिए लाजमी। तो आपका 56 का सिनोनिम होगा रिक्वायर्ड। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 57 रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, री का मतलब दोबारा, दोबारा से बनाना। दोबारा से बनाना का मतलब क्या है, दोबारा से तब्दीली ला के चेंज करके बनाना। तो रीफॉर्मेशन का रेपिटेशन नहीं हो सकता, रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, रिट्रीट नहीं हो सकता। तो 57 रीफॉर्मेशन का करेक्ट आंसर होगा चेंज। तो आपका सी जो है वो आपका होगा करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 58, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है दुरुस्तगी करना। तो रेक्टिफाई का ऑल्टर का मतलब होता है तब्दीली। ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी का मतलब है इरेज, उसको बिल्कुल जो है इरेज कर देना, सफाई कर लेना, इसका ये भी मतलब नहीं हो सकता। सी कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब है कि उसको जो है वो दोबारा जहाँ से आपने रोका था उसी जगह से स्टार्ट कर देना। रेक्टिफाई का मतलब होता है उसको ठीक करना। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 59 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिराक्यूलस। मिराक्यूलस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छी होना, अमेजिंग, हैरान कुन हद तक अच्छी होना। तो आपके पास ए मिस्टीरियस नहीं हो सकता, बी सडन नहीं हो सकता, सी आपका अमेजिंग आंसर बनेगा और डी अनएक्सपेक्टेड भी नहीं हो सकता। तो मिराक्यूलस का सिनोनिम होगा अमेजिंग। लास्ट सिनोनिम ऑफ पार्ट 3 हम डिस्कस करते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है ज़ाया होना, वेस्टफुल। तो ए वेस्टफुल विल बी योर राइट आंसर, बी ह्यूज, सी एनॉर्मस, डी अनएक्सपेक्टेड आपका नहीं हो सकता। तो वेस्टफुल आपका करेक्ट आंसर होगा और ए ऑप्शन जो है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर प्रोडिगल। दिस वॉज पार्ट 3 ऑफ द सिनोनिम पोर्शन फॉर गैट जनरल एग्ज़ाम। आपके साथ पार्ट 4 भी हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी तरह